अस्सलाम वालेकुम। सनाउल्लाह मस्ती खेल की धुआंधार तकरीर, आर्मी चीफ को अल्टीमेटम दे दिया। बहुत हो गया, मेरा लीडर बेगुनाह है, या तो उसको अदालत में पेश करो वरना अडयाला का गिराव करके हम खुद ले जाएंगे। आर्मी चीफ साहब, इन चोरों को हम पर मुसल्लत किसने किया? लोगों ने वोट इमरान खान को दिया और हुकूमत इनकी कैसे बन गई? तो बंदा कहता है मेरा जीना मरना इस मुल्क में, वो आपने मुल्क का गद्दार बना दिया, और जो बाहर भाग जाते हैं वो गद्दार नहीं है। नाउल्लाह मस्ती खेल ने खान से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। चले नाजरीन, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। चले वीडियो आलम इस्लाम के अजीम लीडर बतले हुर्रियत इमरान खान को दिल किया था गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जो मर्दाना वार उन्होंने जेल काटी है एक नजरिए की खातिर, ला इलाहा इल्लल्लाह की खातिर, और उसने जुल्म जबर और फस्तायत के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। इसी तरह उनके ये साथी जो जहां बैठे हैं और पाकिस्तान की आवाम ने भी झुकने से इनकार कर दिया है। मैं दोनों हाथों से इमरान खान को खराज तहसीन पेश करता हूं और पाकिस्तान की आवाम को भी खराज तहसीन पेश करता हूं। जनाब स्पीकर, कि ये अगर स्पीकर साहब, वजीर खजाना साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो बजट है, ये बजट बज़ाहिर तो उन्होंने जो सर ये 18.77 ट्रिलियन का जो दिया है, इसमें जो है वो 43% बजट जो है, जो मैं समझता हूं इसका जो लार्जेस्ट सिंगल आइटम है वो सूद में जा रहा है। आपके तमाम बजट का आधा हिस्सा आपकी डेट सर्वे में जा रहा है, और सर आपका जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है PSDP, वो आपको सिर्फ 5% दे रहे हैं। आप मौजूदा बजट का 5% पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की फलाह बहबूद, तालीम और तरबियत, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज और उनकी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए आप 5% दे रहे हैं, और अब डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के लिए आप 17% दे रहे हैं। इसी तरह जनाब स्पीकर, आप जो है वो प्रोविंसेस को जो ट्रांसफर कर रहे थे, वो इस बजट का जो था 1.2 ट्रिलियन जो है वो वापस ले रहे हैं। मैं हैरान परेशान हूं कि हमेशा फेडरेशन जो है वो सूबों को फंड्स देती है, लेकिन आपने तो सूबों से लेने शुरू कर दिए, और ये बगैर किसी आइन के, किसी आइनी एग्रीमेंट के और किसी NFC वार्ड के। जब आपका आइन है, मैं समझता हूं कि ये गैर आइनी काम जो है वो छोड़ दें। बजट आपको पता है सर, अल्फाज का गोरख धंधा है। तो हबीब जालिब ने क्या खूब कहा था, वही हालात हैं फकीरों के, वही हालात हैं फकीरों के, दिन फिरे हैं फकत फार्म 47 के वजीरों के। हर बिलावल है देश का मकरूज, पांव नंगे हैं बेनजीरों के। जनाब स्पीकर, गरीब शहर तो फाके से मर गया, मैं आरिफ साहब के शेर से मदद के साथ, फकीर गरीब शहर तो फाके से मर गया मिस्टर औरंगजेब, अमीर शहर ने हीरे से खुदकशी कर ली। जनाब स्पीकर, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन ने इस मौजूदा हुकूमत की नाकामी के बारे में न कही हो। एक ऐसा मुल्क, मैं पूरे हाउस को चैलेंज कर रहा हूं, अगर मेरे इन अल्फाज को कोई झुटला दे तो फिर असेंबली के फोरम पे खड़ा होने का मेरा कोई हक नहीं है, मेरा कोई इस्तेकाक नहीं है। जनाब स्पीकर, ये एक हंसता मुस्कुराता तरक्की करता पाकिस्तान 6.2 की ग्रोथ से, उसमें आप एहसास कफालत कार्ड दे रहे थे। आपकी हालत जंग में था उस वक्त जो पाकिस्तान, उसकी रशिया की और यूक्रेन की जंग लगी हुई थी, कोरोना में थे आप। उसके बावजूद लीडरशिप की क्वालिटीज, सलाहियतें और इम्तिहान ये होता है कि इस गर्दाब में मुल्क को कैसे निकालता है वो। सर उसके बाद इमरान खान ने उस गर्दाब के दौर में आपको हेल्थ कार्ड दिया, उसने आपको 1,65,00,000 घरानों को उन्होंने किफालत एहसास कार्ड के जरिए खतरा गुरबा से निकाला। तकरीबन 7-8 करोड़ लोगों को वो पाकिस्तान कार्ड शुरू करने वाला था, और जनाब देखें कितने बड़े हालात के बावजूद पाकिस्तान की ग्रोथ तरक्की कर रही थी। आज क्या हालात हैं सर? मैं नहीं कह रहा, पाकिस्तान का साबिक वजीर खजाना हफीज पाशा ये कह रहा है कि इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से ज़राअत को पिछले सालों में 1000 अरब का नुकसान हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, आपका वजीर दाखिला कह रहा है कि पिछले 3 सालों में यहां से $100 बिलियन जो है फ्लाइट हुआ है, यहां से चला गया है। मैं नहीं कह रहा सर, ये कौन कह रहा है? IMF कह रही है कि 53,000 अरब रुपए के या करप्शन की गई है। मैं सर आपके सामने ये जो हकायक दे रहा हूं, ये मुल्क इनसे नहीं चल रहा।
गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत। खुदारा ग्राउंड रियलिटी को देखें, आप अवाम में जाए। मैं वजीर भाइयों को कहता हूं कि ये थोड़ा सा भेद बदल के जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बोल रहा हूं सर, रूल ऑफ लॉ में जो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है 2025, उसमें पाकिस्तान 143 ममालिक की लिस्ट में 130 नंबर पे है। जो प्रेस फ्रीडम है सर, RSF 2025, उसमें पाकिस्तान 180 ममालिक में से 158 की लिस्ट पे है। हंगर में गुर्बत में सर, जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 आया है, उनमें पाकिस्तान जो है 123 कंट्रीज में 106वें नंबर पे है। ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है सर UNDP की, उसमें पाकिस्तान जो है वो लोएस्ट कैटेगरी में है, 168 पोजीशन पे। तो सर जो एक और आई है सर, जो प्रेस फ्रीडम है वो मैं बता चुका हूं, ह्यूमन डेवलपमेंट बता चुका हूं सर, और रूल ऑफ लॉ का जो इंडेक्स है सर, उसमें आप 143 में से 130वें नंबर पे हैं। जनाब स्पीकर, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि 44% लोग खतरे गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। इसका मतलब है पाकिस्तान की आधी आबादी गरीब है, हर दूसरा शख्स गरीब है। यहां पे वजीर खजाना ने कहा था कि पाकिस्तानियों की बाइंग कैपेसिटी 52% कम हो गई है। जनाब आपका जो है वो महंगाई और गुर्बत को जांचने का जो आपकी जो आबादी है 64%, वो यूथ है। यूथ के लिए आपने क्या दिया है सर? आप सर मैंडेट भी चोरी कर लेते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये इस मौजूदा हुक्मरानों के मुंह पे ये वर्ल्ड तंजीमों का बहुत बड़ा तमाचा है। अगर मेरी बात को कोई झुठला दे, मैं असेंबली से रिजाइन करके चला जाऊंगा। और दूसरा जनाब स्पीकर, ये कितनी सितम जरीफी है कि ज़राअत पेशा तबका खत्म हो गया है। वो उनको लाले पड़े हुए हैं जान के, इनकी गलत पॉलिसियों के वजह से हमारी गंदम कोई नहीं खरीद करता, हमें सर को बीज सही कीमत पे नहीं देता। वहां फर्टिलाइजर में जो महंगाई है, जो गरीब तबके को उन्होंने मार दिया है, इनके ये हालात हैं कि पंजाब हुकूमत ने एजुकेशन को और हेल्थ को आउटसोर्स कर दिया है। कभी सुना है कि हुकूमत कारोबार करती है? हेल्थ को और एजुकेशन को आउटसोर्स कर दिया है जनाब स्पीकर। और जो ये सुथरा पंजाब के नाम पे कह रहे हैं जी कि बड़ी कामयाबी है, गरीब लोगों के घरों में 500 रुपया बिल आ गया है, और जो हर दुकानदार के पास 400 रुपया देना शुरू कर दिया है। मैं वाइंड अप कर रहा हूं सर, वाइंड अप कर रहा हूं। ये सर जो बजट है, ये पाकिस्तान को बुरान से निकालने का मंसूबा नहीं, बल्कि कर्जों की अगली किस्त अदा करने, अगला अहदा पूरा करने और उसका बोझ एक बार फिर अवाम के कंधों पर डालने का दस्तावेज है। मैं इस बजट को सर मुस्तरद करता हूं। इसमें नौजवानों के लिए कुछ नहीं है। ये बजट सनत को ताकत नहीं देता, ये बजट किसान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता, ये बजट कर्ज दहिंदगान को तो मुतमईन करता है लेकिन आवाम को मुतमईन नहीं करता। ये बजट ताकतवर तबके को सहूलत देता है लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं करता। इसलिए हम इस बजट को मुस्तरद करते हैं। हम एक ऐसे पाकिस्तान की के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे जहाँ बजट का मरकज़ कर्ज नहीं अवाम होंगे। और मैं आखिर में अपने हल्के के बारे में कहूँगा जनाब स्पीकर कि मैंने सर बहुत ही फिगर लिए हुए थे। मैं तो आपको सर एक एक बात बताता, और ये मिनिस्टर साहबान बैठे हैं, आखिरी बात, अगर मेरी कोई ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अवामी नुमाइंदे की हैसियत से नहीं, या एक एमएनए के दिन मैं एक ऐसी फिगर नोट कर रहा हूं, अगर इसको कोई झुठला दे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं रिजाइन कर दूंगा। जनाब स्पीकर, एक मिनट, आखिरी बात करें, आखिरी बात। इंडस रिवर पे जो सर एक ब्रिज बनाया गया है 3 अरब रुपए का, पिछले 4 साल से पंजाब हुकूमत उसकी अप्रोच रोड नहीं बना रही, वो फजा में लटका हुआ है। मैंने सर इमरान खान से 2020 में 1 अरब की गैस ली थी सर, जिसमें दरिया खान, कोटला जाम, कोहावड़ कला और हसन शाह और अंगरा डगर की आबादियां शामिल थी। उसको मुकम्मल नहीं किया जा रहा। तीसरा सर, जो मैंने बिजली की स्कीमें दी थी, वो 300 स्कीमें हैं सर, उनकी तारें लग चुकी हैं, ट्रांसफार्मर नहीं दे रहे, ट्रांसफार्मर लग रहे हैं सर और खंबे नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूं सर, इकराम, आपने सनाउल्लाह मस्ती खेल की तकरीर सुनी, बहुत ही ज़बरदस्त तकरीर थी। सनाउल्लाह मस्ती खेल का कहना था, मैं इमरान खान को सलूट पेश करता हूँ, जैसे यानी कि इमरान खान ने जेल काटी है, जितना बहादुरी का मुजाहरा किया इतना कोई भी नहीं कर सका। ये भी कहना था, इमरान खान मुस्लिम ममालिक का वाहिद लीडर है जिसने इस्लाम की बात की और इस्लाम को इज्जत दिलवाई। UNO में बहुत ही इमरान खान ने ज़बरदस्त तकरीर थी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं पाकिस्तान में भी उसकी बहुत ज़्यादा फैन
फॉलोइंग है। आज उसके साथ क्या कुछ हो रहा है, उसका कसूर क्या है, उसका कसूर ये उसने सियासत में कदम रखा और पाकिस्तान की अवाम के बारे में सोचा, उसका ये कसूर है। तो इस बात से एग्री करते चाहे जिसकी भी हुकूमत हो, एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना है या किसी भी मसले का हल नहीं है। जब यही लोग अपोजिशन में होते इतने वादे करते अवाम को, इतनी उम्मीदें दिलाते हम नौकरियां पैदा करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नजरीन, जब इनकी हुकूमत बनती है ये भी वही काम करते हैं जो पहले वाली हुकूमत कर रही थी, एक दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाना। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, पहले इमरान खान साहब की हुकूमत आई थी, इमरान खान ने इन लोगों को जेल में डाला था, जो कि गलत था। आपको पता, मरियम नवाज को जेल में डाला था। अभी इनकी हुकूमत आई, इन्होंने भी वो कुछ किया जो खान साहब ने किया था, हालांकि दोनों गलत कर रहे। ऐसी बात है, जब आपकी हुकूमत होगी, आप अपनी हुकूमत में दूसरे को सियासी इंतकाम का निशाना बनाएंगे, जेल में डालेंगे। जब उनकी हुकूमत आएगी वो आपको छोड़ देंगे। आपको पता है आज ये इमरान खान के साथ क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी मुलाकातें बंद की। अगर मुलाकातें होती भी वो भी 2-2, 3-3 मंथ बाद। ये जो अपनी हुकूमत में कर रहे हैं इमरान खान के साथ, कल को इमरान खान की हुकूमत आएगी, क्या वो इनको छोड़ देगा? नाजरीन, ये सियासी इंतकाम की लड़ाइयां छोड़नी होगी, इसमें नुकसान पाकिस्तान का है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? आप भी अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर किया करें, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार हूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।